नमस्कार। आज फिर हमारे साथ जयपुर से जो अपना सफ़र मुंबई तक की हमारे पवन गुप्ता जी। पवन जी, आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले बार पवन जी से हमने बातचीत की थी रियासत की पूरी जानकारी के बारे में, और आज मैं पवन जी के साथ रियासत के प्रॉपर्टी पे आया हूँ जो बहुत ही खूबसूरत वातावरण में है। और पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप मुझे यहाँ पर लेकर चले आए हैं, और मुझे भी इतना बड़ा सुंदर ये वातावरण देखने का मिला, सौभाग्य मिला। और ख़ास करके आज दशहरे का दिन है, तो मैं दशहरे की आपको और रियासत ग्रुप के सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ, और आपको भी शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही साथ ये जो प्रोजेक्ट जिन्होंने बनाया, जैसे कि हमारे पवन सर ने बताया है कि सुमेर सैनी साहब, उनको भी दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उनको हम धन्यवाद देते हैं कि महाराष्ट्र में मुंबई और न्यू पनवेल में उन्होंने इतना अच्छा प्रोजेक्ट लाया। पवन जी, आपको बहुत बहुत बधाई। पवन जी, एक चीज़ हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आपने हमें बताया कि रियासत का आपका सफ़र किस तरह से रहा और किस तरह से आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को लॉन्च किया, इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, इस टाउनशिप को लॉन्च किया। मैं जानना चाहूँगा, ये टोटल यहाँ पर कितने एकड़ में आपकी ये टाउनशिप है? टोटल ये हमारा 37 एकड़ है, अच्छा, और इसके बाद हमारा 13 एकड़ दूसरा पार्ट है इसका। तो लगभग यहाँ यानी टोटल 50 एकड़ हो गया। 50 एकर्स में आपके यानी पूरी टाउनशिप है। हाँ। इसमें कितने कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट, क्योंकि मुंबई करो को फ्लैट नहीं है, सही ये बात प्लॉट है, तो बताएंगे बिल्कुल। कितने स्क्वायर फीट के प्लॉट है? हाँ, मिनिमम हमारा 1130 स्क्वायर फीट से लेके अच्छा। 9000 स्क्वायर फीट के हम यहाँ प्लॉट दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। है ना। और इंडिविजुअल उनका 7-12 भी हम दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। ऐसा मैं पवन जी बताएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि आपके रेट्स बहुत ज़्यादा है, इस हाँ। बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जो लेने वाले लोग हैं देश परदेश से, मुंबई से, आप उनको बताना चाहेंगे कि क्या बाकी के लोगों में और आपके रेट्स में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है? सही बात है। अभी देखो, रेट्स का तो हर आदमी का अपना एक व्यू होता है ना। तो अपन क्या है, जब तक किसी प्रॉपर्टी को अपन देखे नहीं और उसका क्या डेवलपमेंट है, वो सारी चीज़ें कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, उसके बाद ही उसके रेट का सही अपन एक्यूरेसी लगा सकते हैं, है ना। और रेट का मैं ये कहूँ कि भाई ज़्यादा है तो आज हम लोग 60% माल बेच चुके हैं। अच्छा, अगर रेट ज़्यादा होते तो हमारा शायद इतना माल नहीं बिकता। ये बात तो सही है, क्योंकि पवन जी मैं भी देख रहा हूँ, बहुत सारे जगह विजिट करता हूँ, बहुत सारे जगह में जाके अपने वीडियोस बनाता हूँ। हाँ। ये जो रोड बना है, इसे क्या सीसी रोड ये है? सीसी रोड है, और अच्छा। इसका 25 साल तक कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अरे वाह 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 वाह। मतलब और हमारा जो भी वर्क है वो हम A1 वर्क करते हैं, हर चीज़ क्वालिटी मेंटेन करके चलते यहाँ हैं। तक कि यहाँ पर सारी सुविधा पानी की, इलेक्ट्रिक बिल्कुल। की। हाँ, पानी, इलेक्ट्रिक, अंडरग्राउंड सीवरेज। अच्छा, है वो ना? आपका वो ये हमारे अभी विला भी हम लोग बना रहे हैं इसमें। अच्छा, विलास भी विला है। बना रहे हैं। 3 BHK हमारे विलाएं 3.5 BHK में हम उसको बना के दे रहे हैं, अच्छा है ना। बाकी अपना बच्चों का प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, अच्छा 2 मंदिर भी हम यहाँ बना रहे हैं, एक हिंदू टेम्पल और एक जैन टेम्पल। अच्छा तो इस तरीके से जो बच्चों का प्ले एरिया और बच्चों का जो आपका वॉलीबॉल कोर्ट है, आपका हाँ। स्केटिंग है, प्ले मतलब आपका क्रिकेट प्ले बॉक्स वाला जो है, वो सारी चीज़ हम दे रहे हैं। तो अब यहाँ एक ही सोसाइटी में उनको सारी फैसिलिटी मिल रही है। अच्छा, यानी एक चीज़ देख सकते हैं कि पवन जी ने बताया कि एक गेटेड सोसाइटी जिस तरह से रहती है, जो लोगों को चाहिए आज मुंबई करो को, वो रियासत ने यहाँ पर पूरी उपलब्ध करा के दी है। अच्छा सर, मैं एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा, जो यहाँ पर प्लॉट धारक आ रहे, देख रहे, लेने के लिए, क्या आपने बताया क्या लोन की सुविधा है करके? हाँ, वो किस अभी- तरह से सर, यानी कैसे? हाँ, अभी हमारा कम से कम 6 या 7 बैंकों से टाई अप है। नेशनलाइज्ड बैंक? नेशनलाइज्ड बैंक भी है हमारी, जैसे HDFC है, ICICI है, अच्छा, PNB हाउसिंग है ओके। ना। आपका LIC से भी हम करा रहे हैं, ओहो, है ना। SBI से भी हमारा लोन हो रहा है। ओके। तो मतलब जितनी भी बैंकें हैं, सबसे हम लोग अप्रूव्ड हैं। तो अगर कोई प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है तो मतलब उसकी लीगलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर कोई बैंक लोन देती है तो 80 to 90% हम उनको लोन प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, हाँ, यानी मान के चलिए कि अगर उसने अपने जमीन पर अपना घर बनाना चाहता तो यहाँ पर सारी सुविधाएं, पानी बताए, इलेक्ट्रिक बताए, हाँ, यहाँ तक कि आपने वो ये सोलर का भी यहाँ सोलर पर। का भी हमने प्रोविजन दिया है। वो हमारे क्या स्ट्रीट लाइट जो भी होंगे ना,
वो सारी उससे ही हमारा अच्छा, चलेगा। उससे ही तो चलेगी। इलेक्ट्रिक एक्सपेंस भी नहीं आना वाला। एंड और 5 शॉपिंग, साल तक हम इसमें मेंटेनेंस में करके देंगे। अच्छा बच्चों के लिए स्कूल का कुछ, स्कूल का भी हमने एक प्रोविजन रखा है, प्राइमरी स्कूल हम यहाँ बना रहे हैं। अच्छा तो जो छोटे बच्चे हैं वो यहीं के यहीं उनका हो जाएगी। उसके बाद फिर वो कहीं भी नियर बाय में हमारे 4 से 5 किलोमीटर में स्कूल भी है हमारे। अच्छा, यहाँ से कनेक्टिविटी के बारे में कुछ बताएंगे कि किस तरह से अगर लोग यहाँ पर आते हैं हाँ, तो अगर मुझे मुंबई जाना है, बिल्कुल। एयरपोर्ट जाना है या हाँ, पूना जाना है तो क्या कनेक्टिविटी है? हाँ। आपने बताया कि नया रेलवे स्टेशन शुरू हो रहा है, तो इसके अभी पनवेल टू करजत अभी एक ट्रैक डल रहा है अभी रेलवे का। अच्छा और बहुत जल्दी ही आपका लोकल ट्रेन मतलब स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, तो ये मान के चलो नियर बाय हमारा चौक स्टेशन आता है, तो वो हमारी टाउनशिप से मात्र 2 किलोमीटर की डिस्टेंस पे आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी, लोकल कनेक्टिविटी। बहुत बढ़िया। और एयरपोर्ट की मैं बात करूं तो 20 से 25 मिनट का रन है हमारे यहाँ से टाउनशिप से। अच्छा, और यहाँ तक कि अटल सेतु अटल साउथ सेतु मुंबई, बिल्कुल 40 मिनट में आप साउथ मुंबई कवर कर लोगे। तो बहुत बढ़िया। तो मतलब कनेक्टिविटी की बात करें तो बहुत प्रॉपर कनेक्टिविटी है। प्रॉपर कनेक्टिविटी और है। ऑन द रोड मतलब हाईवे का हमारा प्रोजेक्ट है। गेट से आप मतलब जैसे रोड से डायरेक्ट कनेक्टिविटी। हाँ, अभी तो बहुत सारे हाँ। प्रॉपर्टी में देखता हूँ लोग बोलते हैं कि हाँ। हमारा ऑन द वे है लेकिन 3, 3.5, 4 किलोमीटर अंदर लेके जाते हैं, बिल्कुल। बट ऐसा कुछ नहीं। जो सच है हाँ वो आपने लोगों तक बताया, क्योंकि क्या होता है पवन जी कि मुंबई के लोग बड़े डर जाते हैं। हाँ। जो उनके साथ हुआ है, हाँ। जो दुखद, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बेटी और प्रॉपर्टी बड़ा सेंसिटिव मामला होता बिल्कुल है, सही बात है। तो अगर ये सोच समझ कर नहीं हुए तो पछताना पड़ता। तो लेकिन रियासत में ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल हमारा अच्छा, fixed ये rate जो का काम है। रजिस्ट्री है ये आप कितने दिन में हम हमारे को 7/12 करके देते हैं? ये मान के चलो कि आप जैसे हमारा कंप्लीट करेंगे है ना, अच्छा। विदिन 1.5 में हम आपको कंप्लीट कर देंगे। ओके मतलब 45 डेज में आपको आपका प्लॉट के पोजीशन आपको मिल जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगा हाँ। कि ये जो 7/12 जो आपने हमको करके दिया, हाँ, हाँ। फिर मेंटेनेंस का हमको आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा नहीं, देना नहीं, पड़ता 5 है? साल तक कंपनी मेंटेन करेगी। जिस अच्छा। दिन से हम कंप्लीट इसको पोजीशन आपको देंगे, अच्छा जो भी हमारे एमिनिटीज बन रही हैं वो कंप्लीट होने के बाद 5 साल तक आपका है। फिर उसके बाद कंपनी एक सोसाइटी हायर कर देगी और वो ओके। फिर मेंटेन करेगी स्टॉक। ओके पवन सर, जब भी आपसे मैंने बहुत सारी बातें जैसे यहाँ पर देखा, आपने बताया कि आपका ये पूरा सीमेंट सीसी रोड बना हुआ है, लाइट की सुविधा है, पानी की सुविधा है, बैंक से आपके जो प्लॉट धारक है उसको लोन की सुविधा है, लेकिन फिर भी लोग पूछना चाहते, कभी कभी मैं बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलता हूँ कि सर ये एनए, ये क्या एनए, बाद में एमएमआरडी, नैना, सिडको, ये आपकी प्रॉपर्टी किस तरह की है? अभी हमारा जैसे एनए का मतलब है नॉन एग्रीकल्चर, ओके है ना। ये मतलब आप खुद का प्लॉट लेके खुद का अपन वहाँ पर मकान बना सकते हैं जी। है ना। और एमएसआरडीसी है ना, ये रेरा और ये एमएसआरडीसी वहाँ मतलब एक नया जो मुंबई थर्ड डेवलप हो रहा है, तो इसको एमएसआरडीसी ही देख रहा है पूरा। ओके, तो उससे हमारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है। तो रेरा क्या रहता है सर? रेरा के बारे में बताएंगे? रेरा एक्चुअल में रियल एस्टेट का रेगुलेशन एक्ट है ओके है ना। उसमें क्या है कि कोई भी बिल्डर अगर प्रॉपर्टी लेता है तो उसको एक टाइम पीरियड का फिक्सेशन हो जाता है कि भाई इतने टाइम पीरियड में हम आपको प्रॉपर्टी डेवलप करके दे देंगे। तो मतलब जो भी बिल्डर है वो सेफ, मतलब जो भी कस्टमर है वो सेफ है कि भाई मुझे इस प्रॉपर्टी का इतने टाइम में पोजीशन मिल जाएगा। ओके। तो ये रेरा है। तो आजकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी फैसिलिटी कर दी है ना। क्योंकि सर मैं, आप शायद जो लोग हमारा वीडियो देख रहे सुन रहे हैं, आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, अगर आप भारत देश के बाहर में भी, पवन जी ने बिल्कुल, बताया कि इनके हाँ। क्लाइंट लंदन में, यूके में है, जो बगैर देखे यहाँ पर प्रॉपर्टी ले लिया है, कुछ राजस्थान से, कुछ कलकत्ता से, सही। हैदराबाद से, अन्य भारत देश से लोग ले रहे हैं। हाँ। तो पवन जी, ये उनके लिए यानी बहुत जरूरी पॉइंट होता है कि रेरा रहने से उनकी प्रॉपर्टी सेफ है। मतलब ये है कि अच्छा, यानी और डॉक्यूमेंट्स जो हाँ। यानी सारा हम कंप्लीट जिससे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उनको, इंडिविजुअल प्लॉट का 7/12 है। अच्छा, उनके नाम से होता है, मतलब म्यूटेशन होता है वो। हाँ। उनका मतलब प्रॉपर मालिकाना हक हो जाता है। ओके। उनका। अच्छा, तो- मैं और एक चीज पूछ, हाँ, अच्छा, हाँ। मान के चलिए हाँ। मैंने ये वाला प्लॉट ले लिया, Yes, हाँ। तो क्या मैं इसको बेच सकता हूँ फिर? हाँ, इन फ्यूचर कभी भी आप बेच सकते हो, ये आपकी अच्छा, प्रॉपर्टी हो गई। पवन जी, मैं एक बात पूछना चाहूँगा, हम्म। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, और हाँ, कुछ हाँ। लोग अपना पहला घर भी बना रहे हैं, कुछ लोग सेकंड होम भी हाँ, बना हाँ। रहे हैं। बहुत सारी जगह हमने ये देखा गया है कि जहाँ पर फ्लैट लेते हैं या प्लॉट हाँ। लेते हैं, तो जो प्लॉट धारक होता है, जो सोसाइटी धारक होता हाँ, है, हाँ। जो बिल्डर होता है, बिल्कुल।
उसके अनुमति से ही ये प्लॉट या अपना फ्लैट बेचा जा सकता है। हाँ, हाँ। आपके इधर ऐसा है कुछ? नहीं, हमारे एक्चुअल में कि जब हमने आपके साथ रजिस्ट्री कर दी, मतलब आप अपनी प्रॉपर्टी के खुद मालिक हो गए, फिर आप अपने हिसाब से उसको सेल कर सकते हो और अपना बना सकते हो। क्या बात है, बिल्कुल सच में? हाँ जी हाँ। वाह। तो ये वाली नोट वाली बात है, हाँ। नोट करने जैसी बात है जो पवन जी ने बताया हाँ हाँ कि आप अपनी ज़मीन अपने हिसाब से बना सकते हो, आप अपनी ज़मीन अपने सुविधा अनुसार बेच सकते हो, सारी सुविधा है, बस पहल करने की आपको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच पवन थैंक यू जी। राजन जी, जय थैंक श्री यू। कृष्ण।